हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 12th का फिजिक्स है। टॉपिक है क्लास 12th का फिजिक्स। मैंने इसमें 2-3 वीडियो बना दिया है। अभी मैं आगे पहुंच गया हूं। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, जिसको बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र, है ना। टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। जैसे वैद्युत की जब बात आएगी तो वहाँ पे आवेश क्या होगा, रिप्रेजेंट होगा, अर्थात आवेश का होना एकदम लाजमी है। तो वैद्युत क्षेत्र की बात किया जाए, जैसे मान लीजिए कोई आवेश है, गेस करिएगा। मान लिया मैंने एक आवेश ले लिया, तो इस आवेश के जो चारों ओर का जो क्षेत्र होगा, जैसे मान लो यह चारों ओर का मान लेते हैं कोई आवेश ले लिया गया। इस आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र है, अगर इसमें किसी परीक्षण आवेश को लाया जाता है, जैसे मान लीजिए मैंने एक परीक्षण आवेश ले लिया, एक परीक्षण आवेश मैंने क्या ले लिया, Q0 ले लिया, ठीक है। इसको इस बाउंड्री के अंदर लाया गया, यानी किसी परीक्षण आवेश को इस क्षेत्र के अंदर लाया जाएगा, तो यह किसी बल का क्या करेगा, अनुभव करेगा। वो बल कैसा हो सकता है, चाहे तो आकर्षण बल हो सकता है, चाहे तो प्रतिकर्षण बल हो सकता है। वो निर्भर किसके ऊपर करेगा, इस आवेश की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि कैसा होगा। तो सबसे पहले कोई आवेश, ठीक है, इस आवेश का अपना क्या होता है, क्षेत्र होता है। तो आवेश का अपना एक क्षेत्र होता है। तो इस क्षेत्र में जैसे मान लीजिए एक आवेश था, इस आवेश के अंदर कोई दूसरा परीक्षण आवेश लाया गया, मैंने लाया क्या, Q0 लाया गया। अब इस Q0 आवेश को यहाँ तक लाने में यह आवेश किसका अनुभव करता है, अनुभव करता है। क्या करता है, अनुभव करता है, ठीक है। अब वो बल कैसा होगा, बल आकर्षण भी हो सकता है, क्या होता है, प्रतिकर्षण बल हो सकता है, ठीक है। तो उस जहां से यह बल का अनुभव करना शुरू कर देता है, यानी Q0 परीक्षण आवेश जहां से बल का अनुभव करना शुरू कर देता है, वहां से उसके चारों ओर का जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक और ले लीजिए, जैसे मान लीजिए यह एक चुंबक है, ठीक, यह क्या है, चुंबक है, ठीक है, यह एक चुंबक है, और ये मैंने मान लिया क्या है, एक लोहे का टुकड़ा है, लोहे का टुकड़ा है, ठीक है। अभी आप क्या करिए, इस लोहे के टुकड़े को आप इस चुंबक के पास क्या करिए, लाइए, ठीक है। तो अगर आप इस लोहे के टुकड़े को चुंबक के पास अगर आप लेके आते हैं, जैसे मान लीजिए इसको आप इधर लाते हैं, ये चुंबक लोहे के टुकड़े को आप यहाँ लाइए, लेकिन धीरे धीरे लाइए। पहले आप यहाँ लाइए, फिर आप यहाँ लाइए, फिर एक समय ऐसा होगा कि वह लाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, वो उससे क्या करेगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, अर्थात वो क्या हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। वो यानी वो क्या करेगा, इससे इस चुंबक से यह लोहे का टुकड़ा क्या हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। और जहां से यह स्वयं यह काम करना शुरू करता है, वहां तक इस चुंबक का क्या होता है, क्षेत्र होता है। उसी तरह वैद्युत क्षेत्र की बात किया जाएगा तो आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी परीक्षण आवेश को लाने पर वह परीक्षण आवेश किसी बल का क्या करता है, अनुभव करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। और वो वैद्युत क्षेत्र जो हो सकता है, वो जो वैद्युत बल हो सकता है, वो कोई भी बल हो सकता है, या तो आकर्षण बल होगा या तो प्रतिकर्षण बल होगा। अब ये कैसे होगा, आप आवेश का रूल जानते हैं कि अगर प्लस प्लस प्रकार का अगर आवेश रहेगा, जैसे मान लो प्लस प्लस आवेश अगर रहेंगे तो भाई प्रतिकर्षण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक प्लस आवेश है, दूसरा मान लेते हैं मैंने क्या, माइनस Q0 आवेश है, इसके बीच क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। तो यह तो बात रहा। तो मैंने एक बार फिर से मैं परिभाषा बता रहा हूँ कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी परीक्षण आवेश को लाने पर वह वैद्युत बल का क्या करता है, अनुभव करता है, उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख दिया, आप उसको राइट कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, कोई भी अगर परीक्षण आवेश है, जैसे फॉर एग्जांपल यह एक परीक्षण आवेश है, अब मान लीजिए कि इसके पास अगर कोई दूसरा, यानी कि इसके मान लेते हैं इसका क्षेत्र यहाँ तक है, अगर कोई परीक्षण आवेश हम यहाँ पे क्या करते हैं, लाते हैं, तो यह आवेश, यह जो Q0 आवेश है, इस आवेश के कारण एक क्या करेगा, वैद्युत बल का क्या करेगा, अनुभव करेगा, यानी किसी प्रकार का बल उसके ऊपर क्या करेगा, अनुभव करेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं।
जैसे मान लीजिए कोई चुंबक को दो जगह दूर दूर रख देगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर उनके पास लाएंगे तो रिएक्शन होगा। ठीक वही कंडीशन यहाँ पे, अगर एक आवेश रखा था उसके चारों का एक क्षेत्र अगर दूसरा किसी परीक्षण आवेश को आप लाते हैं तो कुछ ना कुछ क्या होगा, एक्टिविटी होगी, और उसी को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। अगला जो इसमें टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अगला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देता हूं भाई। इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। देखिए डियर, हम वो बता रहे थे आपसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। जैसे किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल को उस बिंदु का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ध्यान देखिए, जैसे मान लीजिए यह कोई क्या है, एक आवेश है, यह कोई क्या है, एक आवेश है। इस आवेश से, ठीक है, इस आवेश के चारों का यह मान लेते इसका क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक है। अगर हम इसके बाहर अगर किसी परीक्षण आवेश को अगर लाएंगे तो वो इस वैद्युत बल का क्या कर पाएगा, अनुभव नहीं कर पाएगा। तो अगर हम इस कोई परीक्षण आवेश मैंने यहाँ पे ला दिया, क्या ला दिया, Q0, मैंने एक परीक्षण आवेश क्या ले दिया, Q0 एक परीक्षण आवेश ला दिया। तो अगर हम इस आवेश को इसके पास क्या किए हैं, लाए हैं, तो यह इसके क्षेत्र में आने के बाद यह जो Q0 परीक्षण आवेश था यह एक वैद्युत बल का क्या करने लगा, अनुभव करने लगा। और जहां पर यह वैद्युत बल का अनुभव करना शुरू करता है उसी क्षेत्र को ही हम क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने क्या कहा कि ये आवेश Q है और इसका मान लेते क्षेत्र क्या है, यहाँ तक है। मैंने कोई दूसरा परीक्षण आवेश मैंने मान लिया यहाँ पे क्या Q0 लाया, तो इस आवेश को यहाँ पर लाने के बाद यह क्या करने लगा, एक बल का क्या करने लगा, अनुभव करने लगा। यह इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर होना चाहिए, अगर बाहर होगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, इसके अंदर है इसलिए क्या करेगा, रिएक्शन। तो इस परीक्षण आवेश को कोई पहले आवेश था और इसका एक क्षेत्र भी था, और उस क्षेत्र में किसी अन्य परीक्षण आवेश को मैंने लाया, वो परीक्षण आवेश क्या था, Q0। और Q0 को लाने के बाद वह Q0 जो है वह एक वैद्युत बल का क्या करता, अनुभव करता है। वो वैद्युत बल मैंने मान लिया कैसे, क्या है, F। वैद्युत बल क्या है, F है। अब F दो टाइप का हो सकता है, या तो आकर्षण बल हो सकता है या तो क्या हो सकता है, प्रतिकर्षण बल। तो वह जैसे इस बल को हम उठा के जब यहाँ लाए, इसके समीप लाए थे, तो यह एक बल का क्या कर रहा, अनुभव कर रहा था। तो यह जब एक बल का अनुभव कर रहा था, ये क्या था, ये क्या कर रहा था, Q0 एक किसका अनुभव कर रहा था, यह यानी बल का क्या कर रहा था, अनुभव कर रहा था। तो जहां से यह इस बल का अनुभव कर पा रहा था, वही जो क्षेत्र होता है उसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। अब आगे लिखिए इसी में वैद्युत क्षेत्र की, सुनिए आगे लिखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इसी में लिखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए भाई, अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, फार्मूला होता है E बराबर, अगर हम लिखना चाहें F बटे क्या लिख सकते हैं, Q। F बटे क्या लिख सकते हैं, Q। अब देखिए भाई, या तो आप कह सकते हैं एकांक परीक्षण आवेश जो लाया गया था उस पर जितना बल लगा था, जहां बल वो लगा था उस क्षेत्र को ही हम क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की। या एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही उस क्षेत्र की क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। ये भी परिभाषा आप लिख सकते हैं, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को उस क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। अब देखिए सुनिए,
यह क्या होगा, अब देखिए इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, ये तो मान लो इसके लगभग अगर हम इसको लेते हैं तो ये हो गया, ये भी परिभाषा आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आइए इसकी बीमा क्या हो जाएगी, देखिए भाई इसकी बीमा क्या हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या हो जाएगी, देखिए ई बराबर हो जाएगा एफ बटे क्या होता है क्यू। अब भाई दुनिया जानती है कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे क्या होता है त्वरण, द्रव्यमान गुणा क्या होता है त्वरण होता है, ठीक है। और आवेश बराबर क्या होता है भैया, आवेश बराबर होता है एम्पियर, अरे धारा गुणे, सॉरी धारा गुणे समय, क्या होता है धारा गुणे समय होता है। अब देखिए द्रव्यमान की जो बीमा होती है वो यम होती है और त्वरण की बीमा होती है एल के पावर कितना होता है -2 होता है, ठीक है। नीचे की अगर बात करें धारा की जो बीमा होती है वो क्या होती है ए होता है और टाइम की जो बीमा होती है टी होता है। अब देखिए अगर यह ऊपर जाएगा, देखिए भाई ये तो अभी दोनों क्या है पॉजिटिव में, अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, तो देखिए पहले लिखेंगे एम एल टी के पावर ऑलरेडी -1, अगर ये जाएगा ऊपर तो एक माइनस और बढ़ जाएगा, यानी टी के पावर कितना -3 हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा एक पावर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या होती है, एम एल टी के पावर -3 और ए के पावर क्या होगा -1 होगा। अगर इसकी मात्रक की बात करें, सुनिए भाई बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, ठीक है, और आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। तो आप इसका मात्रक लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम, या तो इसी को क्या लिख सकते हैं वोल्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया, समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, उसको हम क्या करते हैं उसका डेरिवेशन करते हैं। चलिए देखिए अगला टॉपिक, इसको अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। किसी हेडिंग रहेगा यही, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है भाई। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमको क्या करना है गणना करना है। तो सबसे पहले हम एक परीक्षण आवेश ले लेते हैं, क्योंकि देखिए पहले हम क्या करेंगे एक पॉइंट में ये मान ले रहा हूँ, एक पॉइंट क्या है, देखिए इस पर मैंने एक आवेश ले लिया Q और इस पर एक आवेश मैंने ले लिया Q0 आवेश ले लिया, ठीक। अब यह दोनों आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है, कितनी दूरी पर है r दूरी पर है, ठीक है, r दूरी पर है और ये दोनों परीक्षण आवेश रखे गए हैं। तो आपको स्वाभाविक सी बात है इन दोनों पर एक वैद्युत बल भी काम कर रहा है, या कूलाम के नियम से आप जान सकते हैं कि अगर दो परीक्षण आवेश अगर रखे गए हैं तो उनके बीच एक बल भी काम करेगा उसके अनुसार। अब देखिए पहले हम लिख लेते हैं, क्योंकि फिजिक्स का ये रूल होता है जो चीज़ें आप करते हैं उसको आप क्या करना होता है मेंशन करना होता है। तो मैंने मान लिया कि माना एक बिंदु आवेश Q है, Q से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, मैंने मान लिया कि ये बिंदु क्या है P है, यह बिंदु P है जिस पर परीक्षण आवेश क्या Q0 है, और इस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है कि बिंदु Q0 पर यानी कि क्या होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या मान लेते क्या E है, ठीक है। जो हमको करना है हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं, लिख लेते हैं। पहले माना लिखना होगा या आप भी लिखिएगा, मैं समझा दूंगा भाई। माना एक बिंदु आवेश, एक बिंदु आवेश, एक बिंदु आवेश Q है जो r मीटर की दूरी पर, r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। माना एक बिंदु आवेश क्या है Q है, इससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिसका परीक्षण आवेश
परीक्षण आवेश क्या है, क्यू नॉट है। और ठीक है, माना एक बिंदु आवेश क्यू है जिससे आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है जिसका परीक्षण आवेश क्या है, और बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इतना बात आप लिखेंगे। मैंने क्या कहा कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। फिर से आप सुन लीजिए, मान लेते हैं कोई बिंदु आवेश हमारे पास है, कोई बिंदु आवेश क्यू था, उससे आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु मैंने पी लिया, जहां पर दूसरा परीक्षण आवेश मैंने लाया, क्या लाया, क्यू नॉट लाया। तो इस क्यू नॉट पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसी को क्या करना है, गणना करना है। तो अब देखिए भाई, आपको पता है कि दो परीक्षण आवेश को अगर कुछ दूरी पर रख दिया जाता है तो उनके बीच एक बल कार्य करता है, और वो बल किसके द्वारा ज्ञात किया जाएगा वो आपको पता होगा, कूलाम के नियम के अनुसार। तो मैं यहाँ लिखूंगा कूलाम के नियमानुसार, यहाँ लिखूंगा कूलाम के नियमानुसार, कूलाम जी यही कहते हैं। तो लिख लेंगे, इसमें और एक लाइन लिख लेंगे, जिस पर लगने वाला वैद्युत बल F है। तो ठीक है, अगर इन दोनों पर लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा, F होगा। सुनिए भाई, आपको कूलाम के नियम भी मैं एक बार इसी में बता देता हूँ कि अगर दो परीक्षण आवेश रखे गए हैं कुछ दूरी पर तो उनके बीच एक आकर्षण बल लगता है, चाहे तो आकर्षण बल हो सकता है, चाहे तो प्रतिकर्षण, वो ही क्या है, F है। तो कूलाम के नियमानुसार अगर हम लिखें तो क्या होता है, F बराबर होता है 1/4πε0 होता है, और यहाँ पर आवेश क्या है, Q इंटू क्या होता है, Q नॉट अपान क्या हो जाएगा, R²। ये सबको पता है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम ये बताया गया था कि दो बिंदु आवेशों पर लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल, उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया कूलाम का नियम F = 1/4πε0 Q इंटू अपान R², यह हो गया। अब देखिए, हमको क्या कहा जा रहा है कि यह बिंदु Q है और Q से R मीटर की दूरी पर एक परीक्षण आवेश क्या किया गया, Q लाया गया। तो इस परीक्षण आवेश को जब इधर लाया गया तो यह दोनों आवेश क्या करते हैं, किसी बल का क्या करेंगे, अनुभव करते हैं। तो जब ये जहां पर ये बल का अनुभव करना लगते हैं, जहां पर, वहीं से क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो वो बिंदु क्या है, P है। तो मैंने मान लिया कि बिंदु P पर, अब लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, माना बिंदु P पर उत्पन्न अगर माने तो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र क्या E है। तो अब देखिए भाई, यहाँ पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने मान लिया क्या, E है, और इसका परीक्षण आवेश किसको लगाया था, Q नॉट पर, और इन दोनों पर भाई एक बल कौन सा लग रहा है, F लग रहा है। तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से अगर हम लिखें तो हम E बराबर क्या लिख सकते हैं, F बटे क्या लिख सकते हैं, Q नॉट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये आप ही बताएंगे भाई, ये लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि E बराबर क्या होता है, F अपान क्या होता है, Q नॉट होता है। तो भाई देखिए, अब हम इसको एक लाइन और बढ़ा कर लिख लेते हैं। इसको अगर हम लिखें तो F बराबर अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं E गुणे क्या लिख सकते हैं, Q नॉट लिख सकते हैं। समीकरण इसको हम क्या मानेंगे, 2 मानेंगे। मैंने क्या कहा, फिर सुनिए, कि अगर दो आवेश रखे गए हैं और R मीटर की दूरी पर स्थित है तो उनके बीच एक बल का लगेगा, और वो बल किसके द्वारा ज्ञात होगा, कूलाम के नियमानुसार क्या होगा, ज्ञात होगा। तो कूलाम का नियम यही है, F बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q इंटू Q नॉट अपान क्या होता है, R²। मैंने क्या कहा कि एक बिंदु जो लाया गया था, जो परीक्षण आवेश लाया गया था, बिंदु Q नॉट हमारा क्या है, परीक्षण आवेश है, और जब इसको लाया गया था तो ये दोनों आवेश किसका, वैद्युत बल का क्या कर रहे थे, अनुभव कर रहे थे। तो वैद्युत बल का अनुभव कर रहे थे, वो वैद्युत बल क्या है, F है। यानी कि इन दोनों पर एक बल काम कर रहा है, वैद्युत बल, इस पर भी और इस पर भी। तो हमको निकालना है किस बिंदु पर, इस पर। तो
तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने मानी है क्या, ई है, और इसका आवेश कितना है, Q0 है। तो हमको इसके लिए निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से अगर लिखें तो ई बराबर हम लिख सकते हैं F अपान क्या लिखें, Q0। अगर हम इसको एक लाइन और बढ़ाएं तो हम F बराबर अगर यहाँ निकालें तो इसका क्रॉस गुणा कर देंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू Q0। ठीक है, अब मैं यहाँ करता हूँ, अब लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें हमको क्या प्राप्त होता है। देखिए भाई, अगर समीकरण आप 1 और 2 को अगर देखेंगे ध्यान से तो हमारा लेफ्ट साइड क्या है, बराबर है। जब किसी समीकरण के अगर लेफ्ट साइड अगर बराबर होते हैं तो उसके राइट साइड भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात आप इस F का मान उठा के यहाँ पे रख दीजिए, ये भी आप कर सकते हैं, इस F का मान उठा के रख दीजिए इसमें। तो अगर आप इसको रखते हैं यहाँ पे, यह समीकरण 2 का मान अगर आप क्या रखते हैं, 1 में रखते हैं, लिख देते हैं भाई हमने। ठीक है, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, अगर समीकरण 2 का मान अगर आप क्या करते हैं, 1 में रख देते हैं, तो देखिए भाई समीकरण 2 F बराबर क्या है, E गुणे Q0। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, E गुणे Q0 हो जाएगा, बराबर कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ Q इंटू Q0 अपान क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। यह तो इससे कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ Q अपान क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। ठीक है, यह हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू अपान R स्क्वायर। ठीक है, इतना तो हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। बात ये बढ़ती है, देखिए भाई बात यहाँ पे ये बचती है, इतना तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो E बराबर अगर हम इसको मान लेते हैं K Q अपान क्या जाएगा, R स्क्वायर। ठीक है, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है, निष्कर्ष यही निकल रहा है कि R का मान, जो यह R का मान अगर जितना ही कम रहेगा, R का मान जितना ही कम रहेगा उतना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिक आएगा। अर्थात R का मान जितना अधिक होगा उतने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या करेगा, कम आएगा। मेरे कहने का क्या मतलब है, यदि किसी परीक्षण आवेश को अगर आप काफ़ी दूर पर रखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम आएगा। अगर किसी वैद्युत क्षेत्र को, अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर किसी आवेश को काफ़ी पास रखते हैं, यानी कम रेडियस होगा उसका, तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिक आएगा। जैसे जान लीजिए, मेरे कहने का मतलब है कि यह एक चुंबक है, यह एक चुंबक है। ठीक है, अब सुनिए भाई, अगर इस चुंबक को काफ़ी, इन दोनों को अगर काफ़ी दूर रखेंगे तो इनके बीच जो चुंबकत्व का जो गुण होता है वो काफ़ी कम देखने को मिलेगा, और अगर इनको काफ़ी करीब लाएंगे तो इनको क्या करेंगे, ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और लीजिए, जैसे मान लीजिए एक चुंबक आपके घर में रख दिया जाए, किसी पड़ोसी के घर में रख दिया जाए, तो क्या वह चुंबक का प्रभाव दिखा पाएगा, नहीं दिखा पाएगा। तो जब वो नज़दीक रहेगा तभी अपना प्रभाव दिखा पाएगा। तो इस समीकरण से हमको यही निष्कर्ष निकलता है कि जो हमारा R का मान जितना ही कम होगा, सुनिए भाई, जितना ही कम होगा, अगर कम होगा तो हमारा E का मान क्या आएगा, बड़ा रहेगा, E का मान क्या आएगा, अधिक आएगा। अगर सुनिए भाई, अगर R का मान, सुनिए भाई, अगर R हमारा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, तो हमारे पास जो E का मान आएगा, अगर R को बड़ा कर दिया जाए तो E का जो मान है वो क्या आएगा, छोटा आएगा, E का आएगा छोटा होगा। अगर R के मान को छोटा कर दिया जाए, यानी R को अगर छोटा कर दिया जाता है, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो आएगा मान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या आएगी, अधिक है। ठीक है, तो थैंक यू डियर, उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा।